जय हिंद। आज हम आप सबके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, बल्कि यह जानकारी आपके जीवन के लिए भी अति आवश्यक है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि शरीर के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ें हैं वो है भोजन, जल और ऑक्सीजन। डॉक्टरों या यूँ कह लीजिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी प्रमाणित किया है कि भोजन के बिना आदमी 8 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है, जबकि जल के बिना आदमी सिर्फ 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को ऑक्सीजन न मिले तो वह सिर्फ 2 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। तो आज हम ऑक्सीजन की कमी से शरीर में कौन कौन से लक्षण परिलक्षित होते हैं तथा वह कमी किस वजह से होती है और उस कमी को सुधार करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो को पूरा समझने के लिए आपको इसे शुरू से अंत तक पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं शरीर में ऑक्सीजन की कमी के क्या लक्षण परिलक्षित होते हैं। शरीर में ऑक्सीजन यानी O2 की कमी के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सांस लेने में अगर कठिनाई हो रही है, सांस लेने में अगर कठिनाई हो रही है तो यह भी ऑक्सीजन की कमी का लक्षण है। और दूसरी चीज़, अगर आप कहीं चल रहे हैं, थोड़ा भी चला तो आपकी सांस फूलने लगी, तो यकीन मानिए कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। हद से ज़्यादा कमजोरी होना, आपका किसी कार्य को करने में मन न लगना इत्यादि ऐसे लक्षण हैं जो ऑक्सीजन की कमी को इंगित करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि शरीर में ऑक्सीजन यानी O2 की कमी के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, हद से ज़्यादा आलस। अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं, ज़्यादातर अपना जीवन एक स्थान पर बैठ के बिताते हैं बिना किसी कार्य के, तो वह आलस की श्रेणी में आता है। और उस दशा में आपकी शारीरिक क्रियाएं शिथिल होती हैं और ऑक्सीजन भी आपके शरीर में कम होती है। कारण कि शिथिल होने की दशा में आपके फेफड़े यानी लंग्स यानी पूरा रिस्पायरी सिस्टम आपका ठीक से कार्य नहीं कर पाता और आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। दूसरा है क्षमता से ज़्यादा कार्य करना। अगर आपकी जितनी क्षमता है उससे अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं यानी शारीरिक परिश्रम ज़्यादा कर रहे हैं, तब भी उस शारीरिक श्रम की वजह से आपके शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। उस ऊर्जा की खपत के लिए ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीडेशन क्रिया होती है, जिससे कि आपके शरीर की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी दशा में भी जो है आपके शरीर में ऑक्सीजन कम होने का वो रहता है चांस। अब देखिए, नंबर 3 है शरीर में आयरन की कमी का होना। शरीर में अगर लौह तत्व कम है तब भी ऑक्सीजन की कमी होती है। कारण क्या है कि हमारे रक्त का जो लालपन है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन, हीम यानी कि यह लौह तत्व है, लौह तत्व से मिलकर बना होता है। और यही हीमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदलकर शरीर के अन्य भागों तक, कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों तक ले जाता है। तो अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तब भी आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और चौथा है अस्थमा, कोरोना, एनीमिया, रक्तचाप जैसी बीमारी का होना। अस्थमा की दशा में आपके फेफड़े, लंग्स ठीक से काम नहीं करते हैं। ऐसे में
फेफड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन को सोखने की क्षमता होती है वो प्रभावित होती है, तो समुचित मात्रा में ऑक्सीजन रक्त में नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरा है कोरोना। कोरोना बीमारी अभी तक आप लोगों ने देखा कि चारों तरफ फैली हुई अभी भी है, और डॉक्टर सलाह देते हैं उससे बचने के लिए मास्क लगाइए और तब चलिए। कारण क्या है कि कोरोना का जो वायरस है वो सीधे सीधे फेफड़ों को हमारे संक्रमित करता है और फेफड़ों में भारी मात्रा में श्लेष्म उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से जो हमारे फेफड़े यानी फुफ्फुस की जो कूपिकाएँ होती हैं मधुमक्खी के छत्ते समान, वो श्लेष्म से भर जाते हैं और भारी वो ऑक्सीजन को सोखने में अक्षम हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारे रक्त में ऑक्सीजन कम पहुंचती है। एनीमिया। अब आता है एनीमिया। एनीमिया यानी रक्ताल्पता या कह लीजिए कि खून की कमी। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तब भी आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि रक्त ही एक ऐसा उपक्रम है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने यानी परिवहन करने का काम करता है। अब चौथी बीमारी है रक्तचाप। अगर आपके शरीर का ब्लड प्रेशर हाई है या ब्लड प्रेशर लो है तो उस स्थिति में भी हमारा जो रक्त संचार है वो प्रभावित होता है, और जब रक्त संचार प्रभावित होता है तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के विभिन्न टिश्यूओं तक, सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे सेल्स में, टिश्यू में या रक्त में, तो इसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। उस बीमारी को हाइपोक्सिया कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी को अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो हाइपोक्सिया नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कैसे बढ़ाएं ऑक्सीजन O2 लेवल। अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन की कमी के लक्षण दिख रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी है हमारे शरीर में, तो हमें सावधान होना चाहिए और हमें क्या क्या वो विधियां करनी चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन लेवल बढ़े। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऑक्सीजन अगर हमारी कम हो गई है तो हमें पेट के बल लेट जाना है। तो पेट के बल जब लेट जाएंगे तो हमारे फेफड़ों में दबाव पड़ेगा और इस तरह से श्वसन क्रिया तीव्र होती है। तो ऐसे में ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में बढ़ना शुरू होती है। और दूसरा है सिर को आरामदायक पोजीशन में रखना। अगर आप लेटे हैं तो सिर को ऐसी स्थिति में रखें ताकि अकड़े न इधर उधर। तो ऐसे में श्वसन क्रिया जो नाक से हवा अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है तो वह उसका संचार ठीक ढंग से हो सके। और चौथा है, तीसरा, 1-2 घंटे में शरीर की पोजीशन बदलना। अगर हम पेट के बल लेटे हैं तो 1-2 घंटे में हमें दाएं करवट बाएं करवट भी लेना है ताकि हमारे फेफड़ों की स्थिति बदलती रहे और ऑक्सीजन का संचार होता रहे। और चौथा है समय समय पर O2 की जांच करते रहना। O2 यानी ऑक्सीजन, समय समय पर ऑक्सीजन की जांच करते रहना। अगर आपको यह लगे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हर 5 घंटे में ऑक्सीजन की जांच करते रहना चाहिए। और ऑक्सीजन की जांच करने के लिए ये ऑक्सीमीटर होता है, ऑक्सीमीटर। ये ऑक्सीमीटर यंत्र है। यह बाज़ार में उपलब्ध रहता है। इसे अगर आप चाहें तो 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक में इसको खरीद सकते हैं। और इस ऑक्सीमीटर से आप न सिर्फ ऑक्सीजन रक्त में आपके ऑक्सीजन लेवल को नाप सकते हैं, बल्कि इस ऑक्सीमीटर से आप अपने हृदय यानी पल्स रेट भी ज्ञात कर सकते हैं। ऑक्सीमीटर को अंगुली में ऐसे लगाया जाता है। अंगुली में लगा के देखेंगे तो इसमें इस तरीके की रीडिंग लिखी हुई मिलेगी आपको। तो अगर आपका ऑक्सीमीटर पर जो रीडिंग है SpO2 यानी सेपरेटेड जो ऑक्सीजन लेवल है 94 से अगर ऊपर है, 94 से अगर 100 तक है, 94 से 100 तक है तो यह मान लीजिए कि उत्तम है। ऑक्सीमीटर पर अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 94 से 100 है तो यह उत्तम है। अगर
94 से यह कम हो रहा है, 94 से कम हो रहा है, मान लीजिए कि ये 90 से 93, 90 से 93, तो यह ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है, ऑक्सीजन की कमी। अगर इससे 90 से और नीचे है, मान लीजिए कि ऑक्सीजन लेवल जो है 90 से नीचे है, तो यह बहुत ज़्यादा कमी को दर्शाता है। तो यह बहुत ज़्यादा, यानी 90 से अगर नीचे है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह ऑक्सीजन लेवल आपका बहुत घट गया है। ऐसे में आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये 94 से 100, यानी कि अगर आपके, मान लीजिए कि आपके रक्त में ऑक्सीजन 94 है, तो हम यह मान के चलते हैं कि आपके रक्त में 6% ऑक्सीजन 6% सेल्स में ऑक्सीजन नहीं है। आपके रक्त में जो मात्रा है वो 6% कम है। अगर 90 से 93, यानी कि 94 से नीचे मान लीजिए 90 है, तो हम यह मान के चलते हैं, इसका जो पैमाना है कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन है वो 10% कम है, यानी कि उसमें 100 में से घटा देंगे 10 तो 90 बचे, यानी 10% कम है। इसी तरीके से जब और ज़्यादा नीचे आता है तो उसमें, जैसे मान लीजिए 88 है, कोरोना जैसे बीमारी में 88 से भी नीचे देखा गया है ऑक्सीजन लेवल, तो यह तो 100 में अगर 88 घटाएं, 12 घटाएंगे तो 88 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि उस रक्त में 12% जो है ऑक्सीजन कम है। अगर आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल अगर 90 के नीचे आ गया है तो यह गंभीर दशा है। ऐसी दशा में आपको किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और सलाह लेने के साथ साथ एक कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था करना चाहिए, ताकि आपको समुचित मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे और आपके शरीर की ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सके। ऑक्सीजन की कमी से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला अंग है वो हमारा ब्रेन है। ब्रेन में बहुत सारी नसें होती हैं, और उन नसों को क्रियान्वयन के लिए, मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं उनको संचालित करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आपका ब्रेन हेमरेज या यह कह सकते हैं कि आप परमानेंट कोमा में भी जा सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपके शरीर में किसी भी दशा में ऑक्सीजन 90 के नीचे न जाने पाए। ऑक्सीजन को प्राकृतिक तौर पर अगर बढ़ाने की बात करें तो आपके आसपास पेड़ पौधों की भरमार होनी चाहिए, और साथ में आपके घर का, आपके मोहल्ले का जो वातावरण है वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए। इससे आपको न सिर्फ शुद्ध मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, बल्कि आप कीट पतंगों के जो हानिकारक जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं या कह लीजिए मच्छर आदि हैं, उनसे भी आपका बचाव होगा और आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा। ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए भोजन के रूप में अगर हम बात करें तो आपको अपने भोजन में ऐसे भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करना पड़ेगा जिसमें लौह तत्व भारी मात्रा में हो, जैसे कि गुड़ है, पालक है तथा अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां। आप हीमोग्लोबिन को तत्काल बढ़ाने के लिए 1 गिलास पानी में 1 नींबू का रस निचोड़कर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर 1 हफ्ते तक अगर सेवन करेंगे तो आपके शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है हीमोग्लोबिन लेवल है वो 20% तक बढ़ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको आप अपने आहार में शामिल कर आप हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, और हीमोग्लोबिन जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि जो सबसे, इन चीज़ों के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है व्यायाम।
आप जब व्यायाम करते हैं तो आपके फेफड़े फैलते हैं, यानी फेफड़ों का आप जब व्यायाम करने पर आपके अंदर भारी मात्रा में हवा जाती है तो फेफड़ों का आकार क्षेत्रफल बढ़ता है, जिससे कि जो आप फुफ्फुसों में जो कुहकाएँ होती हैं उनका दायरा बढ़ने से उनके द्वारा सोखी जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़े से रक्त में जाएगी वैसे ही रक्त लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। जय हिंद।